अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम कंपैरिजन करेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे दो चीज़ों का। किसका? ब्रेड, जिसे हम वाइट ब्रेड का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, कोई ब्राउन ब्रेड वगैरह का जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ वाइट ब्रेड, जिसके साथ मैं पिक्चर भी अटैच कर रहा हूँ। और हम चपाती को डिस्कस करेंगे। चपाती जो हमारे घर में रोटी बनती है, ब्रेड जो मैदे से बनी है, चपाती जो आटे से बनी है। आटा कौन सा होता है? जो छना हुआ नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी सेहत के लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। नाज़रीन, पहले तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इन दोनों के अज्जा क्या हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं ब्रेड को, वाइट ब्रेड को। उसके अज्जा में क्या आ जाता है? मैदा है, नमक है, चीनी है, खमीर है, तेल है, वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, यानी कि वो केमिकल्स के ये जो ब्रेड है ये ख़राब ना हो। और उसके अलावा हम इसमें ग्लूटन और पानी डालते हैं। ग्लूटन क्या है? ये मैदे के अंदर ही, यानी कि आटे के अंदर ही मौजूद होता है, एक प्रोटीन है। वो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है ताकि जब हम ब्रेड बनाते हैं तो वो वॉल्यूम गेन करे, उसका साइज़ बढ़े। ये वही चीज़ है जिसकी वजह से हम आटा गूंथते हैं तो ये एक इसके अंदर च्युइंगम की तरह का, एक रबड़ की तरह की जो फीलिंग आती है। अच्छा नाजरीन, अब आ जाते हैं कि जो चपाती बनाते हैं उसमें क्या है? सिंपल, आटा, पानी, हल्का सा नमक। कोई डालता है, कोई नहीं डालता। अच्छा नाजरीन, अभी आपको बाकी चीज़ें समझाने से पहले चलें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ कि कैलोरीज़ ज़्यादा कौन सी चीज़ें देती है। तो जो वाइट ब्रेड है ये हमें कैलोरीज़ देती है तकरीबन, अगर 100 ग्राम हो तो 265 कैलोरीज़ देती है, और अगर चपाती 100 ग्राम हो तो तकरीबन 170 कैलोरीज़ देती है। यानी कि हमें जो ब्रेड है वो ज़्यादा कैलोरीज़ देती है, इसीलिए हमारा वेट गेन कराती है। जो न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं वाइट ब्रेड खाएं, वज़न कम होगा, तो मैं आपको बताऊं कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। कैलोरी ज़्यादा क्यों देती है? इधर आए। इससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि फ़ाइबर क्या है। ये गंदम की तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये जो गंदम के दाने पे हल्का हल्का एक ब्राउन सा कवर है ना, बेसिकली यही फ़ाइबर है। जो पुराने दौर में ये वाली चक्कियाँ होती थी पुड़ों वाली, तो माया आटा गूंदने से पहले से छानती थी, वो जो छान था वो बेसिकली फ़ाइबर है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये नहीं निकालना चाहिए। आप चाइना चक्की से आटा पिसवाएं, बिल्कुल बारीक क्रश हो जाएगा। तो आपने जब भी लेना है आटा ख़रीदना है, मैदा नहीं ख़रीदना। आए दोबारा उसी बात पे कि वो कहते हैं जो वेट लॉस नहीं होता। जो ब्रेड है वो आपका वेट गेन कराती है, ब्रेड से वेट ज़्यादा होता है। कैसे? पहली बात, जो फाइबर है ये खाने में हज़म नहीं होता, जैसे खाएंगे ऐसे ही स्टूल में, पखाने में बाहर आ जाएगा। तो जो मैदा होता है उसमें क्या होता है, फ़ाइबर को निकाल देते हैं, वरना ब्रेड नहीं बनती। तो एक तो मैदा ऐड होता है, फिर फर्मेंटेशन के लिए हमें, खमीर के लिए हमेशा चीनी डालनी पड़ती है, फिर हम उसमें तेल भी डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी तो आपको एनर्जी दे रही हैं ना। इसलिए ब्रेड में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो वेट गेन होता है, कम नहीं होता। अच्छा नाजरीन, तो अब आ जाते हैं सबसे पहली चीज़, जो ब्रेड है वो हमें कॉन्स्टिपेशन करती है। वाइट ब्रेड हमें कब्ज़ करती है, जो आजकल की जनरेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। उसकी निस्बत जो हमारा चपाती है वो हमें कब्ज़ नहीं करती, बल्कि कब्ज़ को रोकती है। क्यों? ब्रेड में सिर्फ 2 ग्राम फाइबर है 100 ग्राम में, और जो हमारी चपाती है उसमें 12 ग्राम फाइबर है, एक अच्छी मिकदार है फाइबर की। तो उससे क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं, जब चपाती लेंगे तो ये फाइबर आपके मैदे में जाएगा, ये हज़म नहीं होता, ये अपने साथ पानी को जज़ब कर लेता है, एक जेल सी बन जाएगी। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो आपका स्टूल है, पखाना, वो हैवी होता है और हमारी आंतों में से आसानी से निकल पाता है और गीला होता है। ठीक है, क्योंकि उसने पानी को जज़ब किया होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अच्छा नाजरीन, दूसरी बात आ जाती है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। जो हाई फाइबर है, यानी कि जो हमारी चपाती है, वो क्या करती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है। जो ब्रेड है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती है। कैसे? नाजरीन, फाइबर के अंदर एक खूबी है जो मैंने अभी आपको बताया कि वो पानी को जज़ब करके बिल्कुल क्या करता है, एक जेल सा बन जाता है। उससे क्या होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल, आप कोई भी खुराक खाते हैं, हमारी आंतें जो हैं न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। तो ये जो जेल सा होता है ये कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बाइंड कर लेता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेता है तो आंतों में हज़म नहीं होने देता। तो उससे क्या होता है कि वो भी आपके पखाने के साथ, स्टूल के साथ कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो निकल जाते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अगली चीज़ आ जाती है कि ये आपका जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, उसे नॉर्मलाइज़ रखता है, ज़्यादा नहीं होने देता। कैसे?
ये जो भी मैंने आपको बताया कि एक जेल सा बन जाता है, मैदे में जब जेल बन जाता है तो ये हज़म आसानी से नहीं होता, यानी कि जो बाकी भी चीज़ें हैं ख़ुद तो हज़म नहीं होता, बाकी चीज़ों को हज़म नहीं होने देता, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हज़म होती हैं जो आपकी खुराक है। उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड जो है उसमें ग्लूकोज़ लेवल ऐड होता रहता है, तो एक स्पाइक नहीं आती, एक हाइक नहीं आती। तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड जो ग्लूकोज़ लेवल है नॉर्मल रहता है। लेकिन ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड में एक तो चीनी डली हुई है, सीधा मैदा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, एकदम स्पाइक आती है। उससे क्या होता है, जैसे ही एकदम स्पाइक आती है तो नाज़रीन उससे होता है कि आपको इंसुलिन लेवल भी हाई हो जाता है। जैसे ही इंसुलिन लेवल हाई होता है, जब इंसुलिन लेवल रेगुलरली हाई रहता है तो आपकी जो बॉडी के सेल्स और टिश्यू हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते। इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, यानी कि आपको डायबिटीज़ हो गई, यानी कि आपको शुगर हो गई है। तो जो ब्रेड है वो आपको शुगर की तरफ ले जाएगी, डायबिटीज़ की तरफ ले जाएगी। नाज़रीन नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वो है एक्नी, दाने निकलना। ब्रेड की वजह से दाने भी निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं नाज़रीन, जो ये इंस्टेंट स्पाइक आती है ना ग्लूकोज़ की, जब आती है तो हमारी जो स्किन है वो सीबम रिलीज़ करती है, एक ऑयल सा रिलीज़ करती है। उससे क्या होता है कि ये पोर्स जो हैं फिल हो जाते हैं। तो ये जो सीबम रिलीज़ होता है इससे क्या होता है कि आपको दाने निकलना शुरू हो जाएंगे और आपको दानों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। तो उसकी निस्बत हम अगर चपाती लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब आ जाता है वेट लॉस के हवाले से, वज़न कम किस तरह होता है। फ़ाइबर मैंने आपको कहा कि ये पानी को सोक करता है, अब्ज़ॉर्ब करता है, तो आपके मैदे में एक आपको फुलनेस की फीलिंग आती है, भरा भरा फील होता है, जबकि होता तो वो पानी है और फाइबर होता है ना, फाइबर हज़म होता है ना, पानी ने आपको कोई एनर्जी देनी है। तो ये भरे भरे की जब आपको फीलिंग आती है कि पेट भर सा गया है, तो उससे नाज़रीन आपको फ़ायदा क्या होता है कि आप कम खाना खाते हैं। कम खाना खाएंगे, कम एनर्जीज़, कम कैलोरीज़, तो ऑटोमेटिकली आपका वेस्ट जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ख़ासतौर पर ये जो बेली फैट है, ये जो पेट आपका बाहर है, ये कम हो जाएगा नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, एक और जो चीज़ आ जाती है वो जो हम ब्रेड के अंदर एडिटिव्स ऐड करते हैं, इसीलिए तो 3-3, 4-4, 5-5 दिन का एक हफ़्ता ख़राब नहीं होती। चपाती आप बाहर रखें ना, 2 दिनों में ख़राब हो जाएगी। क्यों? ब्रेड नहीं ख़राब होती, इसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स डालते हैं जो उसे ख़राब होने से रोकते हैं। कौन से हैं? कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम प्रोपिनेट है। नाज़रीन ये जो केमिकल्स है ना, हमारा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बॉडी का सिस्टम बनाया है ना, ये केमिकल्स के लिए नहीं बनाया। तो ये चीज़ें लेती हैं, तो इन जर्नली एडिटिव्स का हमें क्या नुकसान आता है। सबसे पहला तो हमारा नर्वस सिस्टम, ये जो हमारी दिमाग की तरफ से पूरी बॉडी में मैसेज कन्वे हो रहा है, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये नर्व्स हैं, ठीक है, इसमें न्यूरॉन है, एक मैसेज कन्वे हुआ। फॉर एग्जांपल एक मेरे माइंड ने मैसेज कन्वे किया कि ये बॉल पेन उठा लो, ये रख लो, ठीक हो गया नाज़रीन। तो ये जो नर्वस सिस्टम है उसे डैमेज करते हैं जो एडिटिव्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे मेजर पार्टिकल्स हैं, हमारी उसे किडनी साफ़ करती है और लिवर साफ़ कर रही है, तो नाज़रीन ये लिवर को भी डैमेज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गट हेल्थ है, हमारे जो आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया मौजूद हैं, ये जरासीम कुछ होते हैं, तो ये उन्हें भी मारते हैं, उसकी वजह से हमारा हाजमा भी ख़राब हो जाता है। तो नाज़रीन ये बात आपको क्लियर होगी कि वाइट ब्रेड की निस्बत जो आटे की चपाती है वो हज़ारा गुना बेहतर है। आपका वज़न कम करती है, आपको शुगर की तरफ नहीं ले जाती, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रखती है, और किसी किस्म के उसमें केमिकल्स नहीं होते कि आपके जिगर को, लिवर को डैमेज करें। तो नाज़रीन किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चपाती और ब्रेड की हकीकत क्लियर हो गई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।